इसी कड़ी में लखनऊ कैंट से भाजपा प्रत्याशी ब्रजेश पाठक से एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए। लखनऊ कैंट की अगर बात करें तो इस बार बहुत महत्वपूर्ण सीट हो जाती है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को बीजेपी ने वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रचार का आज आखिरी दिन है, शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। ब्रजेश, आज प्रचार थम जाएगा, पूरी तैयारी है, आखिरी दिन पूरी ताकत लगा पूरी तैयारी है। और जैसे हमारे लिए सारे दिन थे वैसे आखिरी दिन भी है, तैयारी पूरी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से, भारी अंतर से भाजपा वहां जीतेगी। कैंट नई सीट है आपके लिए, कोई मुश्किल तो कुछ नया नहीं। लखनऊ में क्या नया है, लखनऊ में हम पले बड़े हैं, सभी लोग मेरे घर जैसे हैं। देखिए, तमाम सारे कार्यकर्ता भी हैं। अभी आज कितनी जगहों पर आपके कार्यक्रम? सर, अभी एक हम लोग पदयात्रा का आयोजन किए हैं। इसके बाद कम से कम प्रतिदिन मैं 28 नुक्कड़ सभाएं करता हूं, तो सुबह से लेकर देर रात तक, और बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ये फायदा रहता है अगर कैंडिडेट दूसरी पार्टी का विधायक हो तो ये कहने में आसानी रहती है कि उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन कैंट में आप ही की पार्टी लंबे समय जीतती आ रही है। कि कैंट में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है और सभी लोगों का आशीर्वाद और समर्थन भाजपा को प्राप्त हो रहा है। इस बार कैंट में मार्जिन क्या रहेगा? अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन भारी अंतर होगा, मैं ये कह सकता हूँ। हमने ये देखा है महानगरों में लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, पोलिंग परसेंटेज बहुत कम है। हमने आह्वान इसी का किया है कि लोग 100% मतदान करें, और कैंट में इस बार पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा। तो आपको लग रहा है 2017 का जो रिकॉर्ड है वोटिंग का, वो टूटेगा? लखनऊ चाहिए 17 से अधिक वोट पड़ना चाहिए। मैंने ऐसी रिक्वेस्ट सबसे घर घर जाकर किया है। कैमरा जितेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। अब हमारे संवाददाताओं के पास चलते हैं, ग्राउंड जीरो पर चलते हैं और देखते हैं कि ये चुनाव प्रचार और प्रचार का युद्ध कैसा चल रहा है। और ये सब बताने के लिए बांदा से अभय निगम हमारे साथ हैं, और लखीमपुर खीरी जो पिछले दिनों बहुत चर्चाओं में रहा, वहां से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक के पास पहले चलते हैं। लखीमपुर खीरी पिछले दिनों खासकर अक्टूबर का महीना बहुत चर्चित रहा, बहुत विवादित रहा, लखीमपुर खीरी से जुड़ा रहा विवेक। और मैं देख सकता हूं आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, और प्रचार की जो सरगर्मी है वो वहां की फिजाओं में यहीं से स्टूडियो से महसूस की जा सकती है। क्या देख रहे हैं आप विवेक वहां पर? देखिए राजेंद्र, मैं इस समय सदर विधानसभा क्षेत्र में हूं, और ये लखीमपुर शहर की विधानसभा मानी जाती है, जहां से योगेश वर्मा विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2017 में जीते थे। लेकिन इस समय हमारे साथ हैं उत्कर्ष वर्मा, जो 2012 में यहां से विधायक रहे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं यहां पर, और मुख्य लड़ाई यहां पर सदर में सपा और भाजपा के बीच ही है, और योगेश वर्मा जी के रिश्तेदार भी हैं। मैं इनसे पहला सवाल वही करूंगा कि ये लड़ाई लोग कह रहे हैं चाचा भतीजा के बीच। देखिए, ये लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की है, विचारधारा की लड़ाई है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई है। उत्कर्ष जी, ये बताइए कि लखीमपुर पिछले 4-5 महीनों से चर्चा में है। तिकुनिया कांड हुआ, उसके बाद आशीष मिश्रा छूट कर आए, तो समाजवादी पार्टी लगातार इस पर हमलावर भी है। क्या चुनाव में असर पड़ेगा इसका? देखिए, बिल्कुल असर पड़ेगा। किसानों में बहुत बड़ा रोष है आशीष मिश्रा मोनू के खिलाफ, क्योंकि ये जो घटना उन्होंने इतनी दर्दनाक घटना की है, इससे सभी किसान वर्ग जितना भी है, चाहे नौजवान किसान हो चाहे किसान हो, सब नाराज हैं इस घटना से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा जबरदस्ती बनाया गया है और उसमें क्लीन चिट भी दे दी है एक तरह से, और मोनू को इसीलिए जमानत मिली है। देखिए, कोर्ट ने जमानत दी है, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट लगी है, और अभी केवल जमानत हुई है, अभी उनका मुकदमा चल रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं किसानों में कोई रोष नहीं है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको किसानों से कोई मतलब ही नहीं है। सपा के जो प्रत्याशी है विवेक, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि जो हिंसा हुई है उसका जो चुनावी प्रभाव है वो इनके पक्ष में जाएगा, वो इनकी बातों से जाहिर है। आपके पास वापस लौटेंगे विवेक, फिलहाल बांदा चलेंगे अभय निगम के पास।